साल तक के लिए मदर टंग के अंदर देना चाहिए नेशन वाइड फ्री एजुकेशन, इसके बारे में बात हुई थी, ठीक है। और इसका पूरा ड्राफ्ट बनाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को गांधी जी ने अपॉइंट किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बाद में जाकर हमारे भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है। चलिए, तो महात्मा गांधी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने, तो आंसर क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यूजीसी के अंदर में आया, आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। यूजीसी नेट के अंदर 2022 के अंदर 10 अक्टूबर को शिफ्ट नंबर 1 के अंदर में आया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शिक्षा के लिए वर्धा योजना में क्या परिकल्पना की गई थी। फास्ट जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी। और आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी मैं जस्ट थोड़ी देर में आप लोगों को बता देता हूं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों ने देखा शिक्षा के वर्धा योजना में क्या परिकल्पना की गई थी। अभी आपको बताया कि 7 साल की जो है उनको बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, ठीक है, 7 साल तक मिलना चाहिए। 5 साल तो कहीं भी बोला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 7 साल की जो है एजुकेशन की बात की गई थी इसके अंदर में, 7 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। किस, अब देखिए यहाँ पर मैं बोला गया कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी गई। आप में से कितने लोग हैं जो एकदम स्टार्टिंग से ये सेशन देख रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाया, ठीक है। इसके ऊपर में बीपीएससी तैयारी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। आप देखिए डीडी प्लस सोशल स्टडीज के अंदर में 15 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट नंबर 3 में ऑलरेडी आ चुका था क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों को जो पढ़ा रहा है, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट या व्यू पॉइंट से, वही से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का चार्टर अधिनियम 1813। ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर में धर्म प्रचार की छूट मिल गई थी। 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन के लिए भी दिए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई थी, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन में सी हो जाएगा। नाउ रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। बीपीएससी 2015 के अंदर में आया क्वेश्चन। 2000 लाइक स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ज्यादा पास में पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार दबा के जल्दी से शेयर कर देंगे, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर कोई बचा हुआ है यहाँ पर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि कोई भी चीज आप लोगों से छूटे ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1773 के अंदर में पारित किया गया था ये रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके अंदर में आप लोग एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स कि गवर्नर जो था बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको क्या बदल दिया गया था नाम, जल्दी लिख देंगे मेरे बताने के पहले आप लोग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। और इस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, ये याद रखना आप लोगों ने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। तो 1773 ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 में आया, ठीक है जी। तो फिर ये बिहार के अंदर में टीआरई के अंदर में क्या कर रहा है 26 अगस्त 2023 को, आप समझ गए ना। टीचिंग परीक्षा में इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जो मेमोराइजर आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ठीक है, न्यू बैच के अंदर में आपके एआई पावर्ड मेमोराइजर, वो और प्लस और अभी आप लोगों के लिए और मैं आप लोगों को नई चीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो जो भी बच्चे अभी तक भी न्यू बैच में अपडेट नहीं किए हैं या नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो आप देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ये 2023 में आपके टीआरई के अंदर में पूछ लिया गया, 1773 का आंसर होगा। बीपीएससी 2015 के अंदर में एक्चुअली आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो आंसर इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाई गई थी, कहां पर में, कलकत्ता के अंदर में। देखिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अधिनियम 1985, जिसे लोकप्रिय रूप से इस नाम से जाना जाता है, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इज पॉपुलरली नोन एज, और इसके बारे में जानकारी भी दे दीजिएगा थोड़ी सी। इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अभी एंटी डिफेक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि आप ए नाम की पार्टी से चुनाव जीत कर आए, आपने चुनाव जीत लिया, और आपकी अंतरात्मा जो है आपके एक घर पे एक सूटकेस से भरा हुआ, एक सूटकेस पहुंचा आपके घर पे या आपको कहीं पे मिला, और आपकी अंतरात्मा जाग गई और आप जो है वो किसी दूसरी पार्टी के अंदर में शिफ्ट मार गए, ठीक है। फिर एक नया कोई तो भी बड़ा वाला सूटकेस मिला आपको, जादुई सूटकेस, और आप सी नाम की पार्टी में शिफ्ट मार गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप शिफ्ट होते रहोगे। तो दल बदल विरोधी कानून ये कहता है कि जिस पार्टी से आप चुनकर आए हो, अगर आप उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हो, तो आपकी जो चुनाव है, जो आपका जो जीत है, उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। चाहे आप लोकसभा के लिए चुनकर आए हो, ठीक है, चाहे राज्यसभा के लिए, चाहे विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए, तो वो विप जारी करते हैं और आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10th नंबर का शेड्यूल जोड़ा गया था, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, 10वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन से नंबर की अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। तो 10वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंदर में ये बोला गया है कि अगर आपने दल जो है छोड़ दिया, या जो आपकी पार्टी ने बोला था उसके विरोध में जाके आपने वोट डाला, विप बोलते हैं उसको, विप का उल्लंघन किया है, विप बोला जाता है जो आपकी पार्टी ने आदेश जारी किया आपके लिए, ठीक है, उसके खिलाफ जाकर आपने कुछ किया तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें बाद में संशोधन भी हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। लेकिन मेन जो आप लोगों से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई दल बदल कानून कब आया था, ठीक है, कौन सी अनुसूची के अंदर में रखा गया। तो 10वीं अनुसूची के अंदर में उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी कि इस समय में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ठीक है, राजीव गांधी के समय में इसको लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोलते हैं, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, 1985 के अंदर में। लिख देंगे जल्दी से, लिख दो, जो भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो वो लिख दीजिए इसमें। अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है कि आपने सच में दल बदल किया या नहीं किया है, ठीक है। ये करता है स्पीकर या फिर उस सदन का जो अध्यक्ष है। जैसे लोकसभा के अंदर में स्पीकर है, राज्यसभा के अंदर में चेयरपर्सन है, ठीक है, वैसे ही जो है विधानसभा के अंदर में स्पीकर होते हैं, और जहां जहां विधान परिषद है राज्यों में, वहां विधान परिषद के अध्यक्ष, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों से पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए आंसर। व्हेन वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। ऑप्शन इज 1859, 1861, 1860, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो 1857 का जो विद्रोह है, ये स्टार्ट कहां से हुआ था ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 10 मई, ठीक है, 1857 को मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था, मेरठ, ठीक है, मेरठ से। तो स्टार्ट कब से हुआ था ये याद रखेंगे आप लोग, ओके। और इसमें ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इसको कब पूरी तरह से दबा दिया गया, पूरी तरह से जो है सप्रेस कर दिया गया, 1959 में, 61 में या 60 के अंदर में। तो वैसे तो देखा जाए फ्रेंड्स, गुरिल्ला वॉरफेयर जो है कंटीन्यूअसली चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने जो घोषणा की, ठीक है, कि भाई हमने इसको दबा दिया है, ठीक है, पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो 1859 के अंदर में, ठीक है, 1859 में। इवन जो है इस बीच में अंग्रेजों ने कानून भी लेकर आया था, अगर आप लोगों को याद हो फ्रेंड्स, अगर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ठीक है। तो तांत्या टोपे की जो गिरफ्तारी हुई 1959 में, अप्रैल 1859 के अंदर में तांत्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको फांसी दे दी गई। तो फाइनली वहां से माना जाता है कि भाई उन्होंने जो है इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया, दमन कर दिया उसका, ठीक है। चलिए, तो पूरी तरह से 1859 के अंदर में दमन कर दिया था। और इसी बीच में कानून भी लेकर आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इसको वो गुड गवर्नेंस, ठीक है, एक्ट भी बोलते थे, भारत के अंदर में सुशासन के लिए कानून, गुड गवर्नेंस एक्ट 1858, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसको दे दिए गए, ब्रिटिश शासन को दे दिए गए। निम्नलिखित में से कौन 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था, बताइए जल्दी से। इनमें से कौन नौजवान सभा जो 1926 में बनी थी उसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। भगत सिंह, यशपाल,
छबिल दास, अंबिका चक्रवर्ती या ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। देखिए भगत सिंह जो है फ्रेंड्स, इसके तो ये तो उसके फाउंडर है, तो उसके फाउंडिंग मेंबर होंगे ना। नौजवान सभा बनाई किसने थी 1926 के अंदर में। अपने आप में क्वेश्चन ये बन गया, नौजवान सभा के संस्थापक कौन है, एक नंबर का क्वेश्चन आपका। तो भगत सिंह तो उसके संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। अब इसमें से कौन नहीं था ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रारंभिक सदस्य नहीं थे इसके अंदर में। तो भगत सिंह थे, यशपाल, छबिल दास इसके प्रारंभिक सदस्यों में से एक है, ठीक है। अंबिका चक्रवर्ती जो है इसके अंदर में नहीं थे, अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है। अंबिका चक्रवर्ती जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये बंगाली क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनका संबंध जो है अनुशीलन समिति या जुगांतर जो अखबार निकलता था, ठीक है, उसके जुगांतर समूह के जो लोग थे उन लोगों से जुड़ता है इनका, अंबिका चक्रवर्ती का जो बेसिकली संबंध है, ठीक है। तो अंबिका चक्रवर्ती किससे रिलेटेड थे, अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे, ठीक है। बंगाली क्रांतिकारी थे, अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे। भगत सिंह, यशपाल, छबिल दास ये सारे लोग नौजवान सभा के सदस्य थे। नौजवान सभा की स्थापना जो है फ्रेंड्स लाहौर में की गई थी, ये भी याद रखना 1926 में लाहौर में। क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपका कि कहां पर की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। चलिए, तो 1926 में लाहौर के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, उसी का एक चेहरा था। आप ये मान लीजिए कि उसका पब्लिक चेहरा, उसका जो है सार्वजनिक चेहरा, ठीक है। उसके बारे उसका जो मेन देखो एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या थी, छुप छुप के काम करती थी। आपको पता है जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी है, काकोरी कांड, उसमें एचआरए का हाथ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी, काकोरी में ट्रेन को लूट लिया गया था, उसमें पैसे लूट लिए गए थे, ठीक है। तो एचआरए जो है वो छुप छुप के काम करती थी। उसी के जो है जो यहाँ पर में जो अखिल भारतीय युवा संघ या फिर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ठीक है, नौजवान सभा जिसको आप लोग बोलते हो, उसी का ये क्या था, ये चेहरा था, उसका सामने वाला चेहरा, ठीक है, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, कि भाई ये सामने दिखेगा, चुपके चुपके एचआरए काम करेंगी, ओके। तो एचआरए का पब्लिक फेस कौन था या पब्लिक वाली सार्वजनिक चेहरा वाली एसोसिएशन कौन सी थी, तो आप याद रखना है यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, नौजवान भारत सभा, या फिर इसको जो है आप लोग अखिल भारतीय युवा संघ के नाम से भी जानते हो उसको, ठीक है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छबल दास, राजगुरु, यशपाल जयपाल ये सारे लोग जो इसके संस्थापक सदस्य। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन